बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग, बाथरूम में मिली सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पॉपुलर पब रोंग बियर ना लाट फ्राओ में रविवार 12 जुलाई 2026 की देर रात भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 63 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में 22 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा आधी रात के आसपास हुआ जब पब में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग के साथ फैले घने और जहरीले धुएं ने लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल कर दिया। कई लोग अंदर ही फंस गए और अपनी जान नहीं बचा सके। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने घटना के कुछ घंटों बाद घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पुष्टि की कि हादसे में 27 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू टीम देर रात तक इमारत के अलग अलग हिस्सों में तलाश अभियान चलाते रहे। शुरुआती जांच में पता चला कि आग की शुरुआत पब के सामने बने स्टेज के पास लगे छत में लगे एयर कंडीशनर से हुई। अधिकारियों के अनुसार एयर कंडीशनर में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग भड़की और तेजी से पूरे परिसर में फैल गई। कुछ ही समय में पब धुएं से भर गया। धुएं के कारण लोगों को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। दमकल कर्मियों ने बताया कि कई लोगों की मौत आग से झुलसने के बजाय धुएं में दम घुटने के कारण हुई। फायर ब्रिगेड कर्मचारी चक्रित खोंग कोम ने बताया कि पब के अंदर हर तरफ धुआं फैल चुका था। ज्यादातर पीड़ितों की मौत धुएं के कारण हुई क्योंकि वे सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाए। जांच में ये भी सामने आया है कि इमरजेंसी एग्जिट बंद होने से हालात और खराब हो गए। अधिकारियों के अनुसार एक फायर एग्जिट के सामने बियर के क्रेट रखे हुए थे जबकि दूसरे निकास मार्ग पर टेबल रखी हुई थी। इससे लोगों का बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया। बैंकॉक के गवर्नर चार्ट सिटीपंट ने बताया कि जब आग तेजी से फैली तो लोग जान बचाने के लिए पब के पीछे की ओर भागे जहां किचन, बाथरूम और इमरजेंसी एग्जिट मौजूद थे। हालांकि रास्तों में रुकावट होने के कारण कई लोग बाहर नहीं निकल सके और अंदर ही फंस गए। रेस्क्यू टीम को टॉयलेट और उसके आसपास कई लोगों के शव मिले। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग आखिरी समय तक पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे लेकिन सफल नहीं हो सके। घटनास्थल से सामने आए वीडियो और बचाव दल के बॉडी कैमरे फुटेज में हादसे की भयावह तस्वीरें दिखाई दी। ऑक्सीजन मास्क पहने दमकल कर्मी धुएं से भरे कमरों में टॉर्च की मदद से लोगों की तलाश करते नजर आए। जली हुई कुर्सियों, टेबलों और मलबे के बीच से शव और घायलों को बाहर निकाला गया। पब के बाहर मृतकों के शवों को पहचान के लिए क्रम संख्या के साथ रखा गया जबकि फॉरेंसिक टीमों ने पूरी रात मौके से सबूत जुटाने का काम किया। Very quickly, and there was blasting, and everybody tried to flee themselves from the smoke and the flame. So many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, tried to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet, and that's where we found. शाहदरा में 16.50 लाख के लूट का 24 घंटे में खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, 2.5 लाख रुपए कैश बरामद। दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधीनगर इलाके में दिन दहाड़े हुई 16.50 लाख रुपए की लूट की वारदात का दिल्ली पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.5 लाख रुपए नकद, वारदात में इस्तेमाल किया गया स्कूटर और लूट की रकम से खरीदी गई मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले के 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि 10 जुलाई को एक कलेक्शन एग्जीक्यूटिव विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लगभग 16.50 लाख रुपए की नकदी एकत्र कर गांधीनगर स्थित अपने कार्यालय पहुंचा था। शाम करीब 4 बजे जब वो अपनी एक्टिवा से नकदी से भरा बैग उतार रहा था तभी स्कूटर सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर उससे बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। बैग में नकदी के अलावा पीड़ित का आधार कार्ड और बैंक पासबुक भी मौजूद थी। घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना के एसएचओ राजकुमार के नेतृत्व में एसआई हरीश चौधरी, एसआई विकास कुमार, हेड कांस्टेबल राहुल, अमन तथा कांस्टेबल प्रिंस, सन्नी और सौरभ की टीम गठित कर जांच शुरू की गई।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एमसीडी पार्किंग से 22 वर्षीय आरोपी अल्फैद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूरी लूट की साजिश आशु नामक आरोपी ने रची थी। उसने पहले पीड़ित की गतिविधियों की रेकी की और वारदात के दौरान अपने साथियों को लगातार निर्देश देता रहा। वारदात के बाद तीनों आरोपी लक्ष्मी नगर के एक होटल में मिले, जहां लूट की रकम का बंटवारा किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2.5 लाख रुपए नकद, वारदात में इस्तेमाल किया गया टीवीएस एनटॉर्क स्कूटर और लूट की रकम से खरीदी गई यामाहा R15 मोटरसाइकिल बरामद की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी आशु और कृष्णा की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मामले की जाँच अभी जारी है। हमारी गांधीनगर की टीम ने बड़ा अच्छा केस वर्कआउट किया है। 10 तारीख को गांधीनगर में आम लोगों को मिली, जिसमें 2 लोगों ने गनपॉइंट पे आशीष सरी नामक व्यक्ति से 16.5 लाख रुपये छीन लिए। जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर के बाद टीम हमारी इस काम में लग गई और करीब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को देखा गया और टीम ने एक व्यक्ति जिसका नाम अल्फैद है, ये 22 साल का है, इसको नोटिस से गिरफ्तार किया है। अल्फैद ने इसमें 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताई है। इस पूरी रोबरी का जो मेन सूत्रधार है वो आशु है और आशु की जो दुकान है, ये जो हमारा विक्टिम है जिसका ये पैसा आशीष सरीन लेके आ रहा था, संजय दुआ, इसके पास में ही है। इसको मालूम था कि संजय दुआ का माइक्रो फाइनेंस का काम और काफ़ी सारा कैश आता जाता रहता है, तो 2 महीने से प्लानिंग कर रहा था। इसने ही जो अरेस्टेड एक्यूज है अल्फैद और एक और एक्यूज है जो स्कूटी चला रहा था कृष्णा, इनको हायर किया और हायर करके सही मौका देखते रेडी करके इस 16.5 लाख की रोबरी को अंजाम दिया। इसमें जो रिकवरी है तो 2.5 लाख रुपये रिकवर किए हमने। एक क्राइम में जो स्कूटी यूज हुई थी वो रिकवर कर दी है। एक इसने ये क्राइम का पैसा यूज करके R15 बाइक को रिकवर कर ली है और बाकी जो 2 एक्यूज है हमारे आशु कृष्णा, इनकी तलाश की जाएगी। सर वो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट किसी भी केस में कृष्णा और अल्फैद की अभी नहीं मिली है, लेकिन जो ये मेन सूत्रधार है आशु, इसकी एक चीटिंग की रोल है। क्या इन्होंने पहले रेकी की थी कि 16.5 लाख रुपए लेके आ रहे हैं? इतना तो नहीं पता था इनको, लेकिन ये आशु भी इसकी ये जानता है विक्टिम को, इसको पता है इसका काम है, तो इसको इतना मालूम था कि पैसे का ये लेन देन यहाँ चलता है और आशीष जल्दी पैसा लेकर आता है, तो इसने इन दोनों को हायर करके इनको बताया था। इनको 5-5 लाख रुपये मिले, इसमें से 6.5 लाख रुपये मिले। कल्याणपुरी में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पत्नी की हत्या का आरोप, गोली मारने के बाद फरार। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर अपनी पत्नी की गोली मारने का आरोप लगा है। आरोपी मनीष भाटी, जो दिल्ली पुलिस की ATS इकाई में तैनात बताया जा रहा है, वारदात के बाद से फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के करीब 3 बजे ईस्ट विनोद नगर इलाके में मनीष भाटी अपने पत्नी प्रियंका के साथ स्कूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान कथित रूप से उसने बीच सड़क पर प्रियंका को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल प्रियंका सड़क किनारे खून से लथपथ मिली। वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत लाल बहादुर शास्त्री LBS अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुरी थाना पुलिस और पूर्वी जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। FSL टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका प्रियंका ईस्ट विनोद नगर गली नंबर 2 D ब्लॉक की निवासी थी। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे घरेलू विवाद सहित सभी पॉसिबल पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। हम लोगों ने बस हम घबरा गए, जल्दी हमने ऑटो को पकड़ा किसी भी हाल में कि पहले हम बाद में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होगा। तो फिर जब स्टोर गया, स्टोर के बाद मैंने सोचा जब मेरी छुट्टी हो जाएगी तब मैं एक बार जाके देखूंगा वहाँ हॉस्पिटल तो बची है कि नहीं बची। हाँ, फिर रास्ते में देखा मैंने कि वो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ। तो अब वो मुझे लगा कि खत्म हो गई लड़की। अभी हॉस्पिटल आए हो आप, क्या पता चला आपको? अभी मैंने कुछ पता ही नहीं किया यहाँ, तो बस मैं आप ही लोग जैसा को ढूंढ रहा था कि सर से पूछूंगा, मीडिया वाले सर हैं वही बताएंगे कि किस तरीके से वो लड़की का हाल क्या है, चाल क्या है। अच्छा, लगभग कितनी उम्र होगी उसकी लड़की की, अंदाजा कुछ?
सर लड़की की लगभग समथिंग तो 30 प्लस ही होगी जहाँ तक की वो। ठीक है। अच्छा, ये जो लड़के थे जो फेंक के भागे थे, वो कितने थे, कुछ देख पाए इस बारे में? सर मैंने देखा नहीं था, लेकिन जिन लड़कों ने मेरे से पहले रुके हुए थे ना, पहले लड़की को फेंका उन्होंने, जैसे ही दूसरी बाइक रुकी वैसे ही मैं पीछे से आया तुरंत ही। तो मैंने उन लोगों से पूछा क्या हो, तो कह रहे कि कोई फेंक के गया है और लड़की कंडीशन ठीक नहीं, पानी लाओ। तो मैंने सोचा डोमिनोज से लाने में पानी समय लगेगा, हमें लाल बहादुर दुकान खुलती है, तो हमने सोचा कि यहाँ से ले लेते हैं। तो अब यहाँ से एक लड़का पानी लेने आया था, जब तक फिर इतना समय नहीं था कि उस लड़की को पानी पिला दे। उससे पहले हमने सोचा अस्पताल भेजना जरूरी है, क्योंकि लड़की की कंडीशन ज्यादा खराब थी। आप वहाँ पे आप वहाँ से क्या कहाँ जा रहे थे आप उस समय? डिलीवरी लेके जा रहे थे हम तो डोमिनोज। आपने क्या देखा था डिलीवरी दौरान? जब अंधेरा था ना वहाँ पे, तो एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और एकदम मैंने रोका, तो मैंने कि क्या हुआ भाई, देखा तो मोटरसाइकिल के बगल में वो लड़की पड़ी थी। फिर मैंने देखा उसको, पास जाकर वीडियो वगैरह भी बनाया उस लड़की का मैंने कि भाई क्या चीज़ है। जब देखा तो वो लड़की बहुत ज़्यादा काफ़ी लहू लुहान। चोट कहाँ थी, कुछ देखा था? चोट कहाँ पे लगा हुआ था? चोट नहीं देख पाए क्योंकि लड़की के सिर में भी नहीं था, भाई यहाँ पे थोड़ा सा उसके दाग था सिर में, और हो सकता है जब वो उन्होंने फेंका होगा तो सिर जमीन पे लगा होगा, और बाकी उसके शरीर से कहीं से ऐसा दिख नहीं रहा था कि खून कहाँ से निकल रहा। हम भी सोच रहे थे, मैंने चुन्नी भी हटा के देखा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा उसका ये सर्च नहीं करा, क्योंकि मैं सोचा कि अस्पताल जाना ही बेटर है, डॉक्टर ही ज़्यादातर वो देख पाएंगे। किससे शादी आपने की, कब शादी की अपनी बेटी की, और क्या घटना हुई? मनीष भाटी से 2022 में उनकी शादी। फरवरी में दहेज के लिए परेशान करते रहते थे। कई बार बहुत हम ले आए थे लड़की को, फिर बहुत दिन तक यहाँ रही, फिर पंचायत आई, फिर लेके चले गए, अब नहीं हो गया था। उसके बाद भी पैसे के लिए परेशान करते थे। पहले भी शिकायत की? पहले आपने शिकायत पत्र दे रखा है? अच्छा, क्या मांगते थे दहेज में आपसे? दहेज में गाड़ी मांगते थे बड़ी। अच्छा, क्यों अचानक क्यों दहेज 3 साल बाद मांगना शुरू किया था? एक महीने बाद? एक आदमी कोई बोले ना कैमरे पे, तो एक आदमी की आवाज जाएगी। शुरू से ही परेशान करते थे, स्टार्टिंग से ही, शादी वाले दिन से ही परेशान करना शुरू कर दिया था। अच्छा, कल क्या घटना हुआ? कल प्रियंका का बर्थडे भी था बताया जा रहा है। बर्थडे था, इसने अभी तक भी इसको नहीं किया। वो अपने स्कूल में जाती थी, प्रूडेंस स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा, बच्चे पढ़ाती थी, घर पे जो है अपना सामान अपना लाना, अपना खाना जो है उसका रहता था। ये कभी कुछ सामान वामान भी घर में नहीं ला के देता था। कल इसका बर्थडे था। सासू परेशान करती थी, वो लड़के को सिखाती रहती थी, जिसकी वजह से जो है ये आके उसको परेशान करता था। ससुर की डेथ हो गई थी। बात हुई थी कल आपने बर्थडे तक कल आपकी बात हुई? बर्थडे वाले दिन बात हुई थी। क्या बोला? बता रही थी कि इसने मेरे को विश तक नहीं किया जो है, और इस तरह मामला है। मगर कोई बात नहीं, तुम अपना जो है, मैं आ जाता हूँ, पापा तुम रहने दो। आज आपको सूचना मिली कि आप मिली, कैसे मिली? आज सूचना हमारे को कोई गांव की रिश्तेदारी है, उसने फोन किया कि इस तरह जो उसने गोली मार दी इसको जो है। तो ये 90 नंबर पिलर के पास मारी है, यहाँ पर जो है पिलर भी पड़ा हुआ है। घर से लेके आया 4 बजे निकाल के। पुलिस से बात हुई आपकी? पुलिस क्या बता रही है? इसके बारे में फरार है वो, तो कार्रवाई कर रही है पुलिस अपनी। सर, गोली कहाँ मारी थी? घर में मारी? कहाँ मारी थी? पता नहीं किधर।